दोस्तों आज मैं आपको 100% गारंटी देकर कहता हूँ कि आपको अपने लाइफ में ये वीडियो देखने के बाद कभी आलस ही नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, आलस आएगा ही नहीं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखनी होगी और अपनी ज़िंदगी में उतारनी होगी। दोस्तों इसके साथ ही हमने आलस के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि आलस आने के 5 कारण कौन से हैं। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर ज़रूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर इंसान को सभी चीज़ें बिना मेहनत की मिल जाए या फिर वो चीज़ें मांगने के पहले ही उसके सामने हाजिर हो जाए तो किसी चीज़ के खातिर मेहनत करने के लिए उस इंसान का मन ही नहीं करेगा और वो आलसी बनता जाएगा। आइए आपके इस कमज़ोर दुश्मन को यानी आलस को आपके माइंड और बॉडी से पॉइंट टू पॉइंट बाहर निकालते हैं। अब वीडियो ध्यान से देखना। पहला पॉइंट है जिम्मेदारियाँ उठाओ। दोस्तों जिस इंसान पर जिम्मेदारियाँ नहीं रहती वो इंसान हमेशा आलसी रहता है। जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती है वो सुबह अलार्म बजने के पहले ही उठ जाता है और कंफर्ट जोन को छोड़कर काम पे लग जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर जिम्मेदारियां लो, क्योंकि जिम्मेदारियां लेने से आपके अंदर हिम्मत आती है, आलस नहीं। सेकंड पॉइंट है जिंदगी में सबसे बड़ा गोल रखो। दोस्तों ये पॉइंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लोग आलसी क्यों बनते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य नहीं रहता। लक्ष्यहीन इंसान की हालत उस कुत्ते की तरह होती है जो कुत्ता कौन सी भी गाड़ी आई तो उसके पीछे भागने लगता है। वो कुत्ता उस गाड़ी के पीछे सांस फूलने तक भागता है और शांत बैठ जाता है। फिर उसके बाद उस रास्ते से कोई दूसरी गाड़ी आई तो उसके पीछे भागता है। वो कुत्ता क्यों भागता है, किसके लिए भागता है, वो उसे भी नहीं पता होता। जिस इंसान की ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं रहता उसकी ज़िंदगी भी ऐसे ही रहती है। अगर आपने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि तुम जिंदगी क्यों जी रहे हो, तो वो कहता है सब जी रहे हैं इसलिए मैं जी रहा हूँ। आप उसको पूछिए तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है, वो आपको जवाब देगा जो सब करेंगे वो मैं करूँगा। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, आदमी सुस्त और आलसी तभी होता है जब उसके लाइफ में कोई बड़े लक्ष्य नहीं होते जो उनको काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जो इंसान की ज़िंदगी में लक्ष्य होते हैं वो इंसान आपको कभी आलसी नहीं दिखेगा। वो अक्सर अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य पाने के लिए पागल रहता है। उसको दिन में 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ तो भी बड़ा काम करना होता है। इसलिए अगर आपको आलस पूरा भगाना है तो आपको अगले 1 बरस, 5 बरस और 10 बरस के लक्ष्य लिख लेने होंगे और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। किसी चीज़ को पाने का जुनून ही आपका आलस दूर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेली टाइम टेबल बनाना, यानी आपको रोज़ क्या काम करना है उसकी एक लिस्ट बनाओ। दोस्तों अगर आपको आलस भगाना है तो आपको दिन में क्या क्या काम करना है उसकी एक लिस्ट बनानी होगी, यानी आपको दिन भर में क्या करना है इस बारे में एक क्लैरिटी आ जाएगी। और हाँ, अपनी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ मत डालिए जिस वजह से आपको आलस आ जाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो करनी चाहिए ऐसी 5 या 6 बातें उस लिस्ट में लिखिए। उसके बाद एक एक करके उस काम को पूरा करने में लग जाइए। याद रखिए बनाई हुई लिस्ट में से आपको 90% काम सोने से पहले कर लेने होंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा। साथ ही दोस्तों आप फालतू के कामों को करने में अपनी एनर्जी लगा देते हैं, फिर उसके बाद मेन काम करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बचती। जब हम वो मेन काम करने के लिए बैठते हैं तो काम करने में हमें आलस आने लगता है। इसलिए अपनी एनर्जी को सही वक्त, सही जगह, सही कामों में यूज़ करो। दोस्तों दिन का प्लानिंग कैसे करना है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो डे प्लानिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी खाना खाओ। दोस्तों अगर आप फ्राई किए हुए मसालेदार या फिर जंक फूड खाते हो जैसे कि नूडल्स, बर्गर, पिज्ज़ा, इस तरह का खाना, तो आपको आपकी पसंद ना होते हुए भी आलस आ जाएगा और आपका शरीर मोटा होने की ओर बढ़ने लग जाएगा। कभी कभी एंजॉय करने के लिए ये खाना ठीक है। अगर ऐसे फूड्स को आप लगातार खाते रहोगे तो आप सुस्त हो जाओगे। इसलिए आलस ना आने के लिए आप खाते क्या हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स अगर ऐड करेंगे तो आप खुद को पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप अच्छे लोगों की संगत में रहिए, क्योंकि आप होशियार, चतुर और अपने लक्ष्य के प्रति पागल रहने वाले लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं या फिर रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतें उनकी आदतों जैसी होने लगेगी। फिर आपको सफलता पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता और आप आलसी कभी नहीं रह सकते। दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, वो सुबह उठने के लिए इग्नोर करते हैं। अगर आपने वही बच्चों को हॉस्टल में डाला तो वो सुबह टाइम पर जल्दी उठेंगे। उसका रीज़न ये है उस बच्चे को हॉस्टल में मिली हुई संगत। दोस्तों अगर आप नौकरी करते हो तो अपने ऑफिस में भी ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सिंसियर है, जो अपने लाइफ में बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं। उनके साथ रहकर आप भी उनकी तरह बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इंसान की एक फितरत है, वो जैसे वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने भीतर धीरे धीरे चेंजेस लाओ। दोस्तों कुछ लोग ऐसे जोशीले रहते हैं, अगर उन्होंने कभी एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या फिर कोई इंस्पिरेशनल स्पीच सुन लिया तो उनमें बहुत जोश आ जाता है। अब तो मैं ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। अगर वो रोज़ सुबह 8 बजे उठते होंगे तो दूसरे दिन वो डिसाइड करते हैं कि मैं कल सुबह से डायरेक्ट 5 बजे उठूंगा, लेकिन तीसरे दिन जैसे का वैसा हो जाता है। इसलिए आपको आपकी ज़िंदगी में अगर कोई नया बदलाव लाना है तो वो धीरे धीरे करो।
मतलब अगर आप 8 बजे उठते होंगे तो पहले वीक में 7:45 बजे उठिए, फिर सेकंड वीक में 7:30 बजे उठना शुरू कर दीजिए। फिर ऐसा करते करते आगे उसका रूटीन बढ़ाते चलिए। दोस्तों, आप अगर अपने अंदर तुरंत बड़ा बदलाव लाना चाहोगे तो आपको आलस आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कम नींद लेना। दोस्तों, आपको लगता होगा कि ज़्यादा देर तक सोने वाले लोग आलसी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आलसी वो लोग होते हैं जो कम सोते हैं। रिसर्च के अनुसार देखा जाए तो एक इंसान को 7 या 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। आप लोगों को दिन में जो नींद का आलस आता है तो उसका एक रीज़न ऐसा भी है कि आप रात भर मोबाइल लेकर जागते रहे या आपने अच्छी नींद नहीं ली। अगर आप 7 या 8 घंटे तक प्रॉपर नींद लेते हो तो आपको आलस आना बहुत हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी ना करना। दोस्तों, एक्सरसाइज या कोई अदर फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे माइंड और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि आलस हमारे दिमाग में ज़्यादा होता है। अगर आपके दिमाग में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन ना हो रहा हो तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, चीज़ें याद नहीं रहेगी और हम जल्दी भूल जाएंगे और हमें आलस आता जाएगा। दोस्तों, इसके लिए रोज़ एक्सरसाइज शुरू करो, भले वो 15 मिनट की क्यों ना हो। जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है और आलस हमसे दूर भागता है। चलिए वीडियो के पॉइंट एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जिम्मेदारियां उठाओ। सेकंड पॉइंट है जिंदगी में सबसे बड़ा लक्ष्य रखो। थर्ड पॉइंट है डेली टाइम टेबल, यानी आपको रोज़ क्या काम करना है उसकी एक लिस्ट बनाओ। फोर्थ पॉइंट है हेल्थी खाना खाओ। फिफ्थ है जैसी संगत वैसी रंगत, यानी अच्छे लोगों के साथ रहो ना कि बुरे लोगों के साथ। सिक्स पॉइंट है स्मॉल चेंजेस, यानी अपने भीतर रोज धीरे धीरे बदलाव करो। 7 पॉइंट है अच्छी नींद लो, यानी 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपको चाहिए। लास्ट पॉइंट है दिन में एटलीस्ट 15 मिनट फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करो। तो दोस्तों, ये थे आलस भगाने के 8 पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा और महा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नए पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।